जय जय अपना चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आप परम आशीर्वाद पूज्य गोस्वामी श्री व्रजोत्सव महोदय, आप श्री इंदौर અને શ્રીનાથજી દ્વારા બિરાજો છો। શ્રી વલ્લભ કુળના પરંપરામાં પ્રસિદ્ધ વિદ્વાન છો। પાછલા કેટલા વર્ષોથી આપ શ્રીમદ ભાગવત યમુનાજીના પદ 41 પદ શ્રીનાથજી ચરિત્રના તથા સ્મિતાબેન બધું રહેવા દો। આપણે થોડું આપું ને, આપણે કેટલું સુંદર હું બોલી તો શકું થોડું, તરતથી વૈષ્ણવને ખબર પડે। જય જયશ્રી। ઓકે, આપના ચરણોમાં કોટી કોટી દંડવત પ્રણામ। આજ આપ અમને વૈષ્ણવને કૃતાર્થ કરો વચરામૃત શ્રી વલ્લભાદી સખી જય જય જય। बहुत समय बाद अपना सबका इसमें मिलना हुआ और आप बहुत अच्छा ये क्रम वचनामृत का चला रहे हो और इस जूम मीटिंग के माध्यम से जितने भी दूर दूर वैष्णव थे उन सबको आपने जूम कर लिया, पास में ले लिया, इकट्ठा कर दिया। इतने वल्लभ कुल आचार्यों का आपने प्रवचन रखवाया। एक वैष्णव सृष्टि को बहुत लाभ प्राप्त हुआ। लालन तो एक बहुत ही एक अनुपम यह कार्य आपने किया है। बहुत ही सुंदर यह मनोरथ आपने सिद्ध किया। जिस प्रकार से एक पुष्प वाटिका होती है, गार्डन होता है, इसमें अलग अलग प्रकार के पुष्प होते हैं। उन सभी पुष्पों का गुण अलग होता है, उनकी सबकी खुशबू अलग होती है, लेकिन होते सब एक ही गार्डन में, बगीचे में हैं। तो उसी प्रकार से आपने यह श्री वल्लभ वंश की जो पुष्प वाटिका है, इसमें अलग अलग विविध बालकों के वचनामृत रखवा के श्री वल्लभ के सिद्धांत की सुगंध, श्री ठाकुर जी की कृपा की सुगंध आपने सब वैष्णव को लाभ लिवाया। यह बहुत ही प्रशंसनीय कार्य आपने किया है, इसलिए आपको बहुत बहुत शुभाशीर्वाद इस उपलक्ष्य में। प्रवचन का, वचनामृत का शुभारंभ करते हैं। नमो भगवते तस्मै कृष्णाय अद्भुत कर्मणे रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति यो यतः सौंदर्यं निज हृद्गतं प्रकटितं स्त्रीगूढभावात्मकम् रूपं च पुनस्तदन्तर्गतं प्राविविशत्स्वप्रिये संश्लिष्टावुभयोर्बभौ रसमय कृष्णो हि साक्षिकम् रूपं तत्त्रयात्मकं परमभिध्येयं सदा वल्लभम् योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयात्यखिलशक्तिधर स्वधाम्ना
अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। आवाज बरोबर आ रहा है, क्लियर आ रहा है? हाँ जी जी। आत्मीय वैष्णव जनों, वल्लभीय वैष्णव सृष्टि, जो वैष्णव जूम मीटिंग के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से इस दिव्य श्रृंखला का, अलौकिक श्रृंखला का लाभ ले रहे हैं, इससे समस्त विश्व में विराजित वैष्णव भक्त महानुभाव जन, आज प्रवचन का विषय जो विचार किया है वो है वैष्णव धर्म, भगवत सेवा। सुनने में और विचार करने में एक बड़ा सरल विषय लगता है, सहज लगता है कि वैष्णव धर्म बड़ा कॉमन सा विषय लगता है, लेकिन ये बड़ा महत्व का विषय है। और इसी पे हमारे अलौकिक जीवन की पूरी बागडोर है, पूरा इसी के ऊपर दारोमदार है। बड़ा सरल है सुनने में, वैष्णव धर्म, लेकिन हर बात जो सरल होती है वो सुलभ हो, वो जरूरी नहीं है। जो हमें सरलता से दिख रहा हो वो सुलभ हो, वो एकदम आवश्यक नहीं है, उसका बड़ा महत्व होता है। क्योंकि जब जीवन में सरलता आ जाती है तभी यह मालूम पड़ता है कि इनका तप कितना है, इन्होंने जीवन में कितना भाव धारण किया हुआ है, अपने वैष्णव जीवन को कृतार्थ किया हुआ है। जिस प्रकार से यह हवा, यह वायु, ऑक्सीजन हमें कितनी सरलता से मिल रही है, लेकिन यह सुलभ है, इसका महत्व नहीं है, ऐसा नहीं। हम कितनी बार ही श्वास खींचते हैं, हमारा ध्यान नहीं जाता इसके ऊपर कि हम श्वास ले रहे हैं। तो क्या इसका महत्व नहीं है प्राणवायु का? बड़ा महत्व। देखिए, कोरोना काल के समय ऑक्सीजन का कितना प्रॉब्लम हुआ, कितनी कमी हुई। इसलिए यह जो विषय है आज का, वैष्णव धर्म, वैष्णवता, इसका बड़ा महत्व है। जिस प्रकार
श्री ठाकुर जी नंद नंदन, यशोदा नंदन, गोपीजन वल्लभ हमको सरलता से प्राप्त हो गए, ब्रज भक्तों को सरलता से प्राप्त हो गए, गोपीजनों को सरलता से प्राप्त हो गए। लेकिन जब प्रभु की सरलता का महत्व हमने नहीं समझा तो क्या हुआ? अभिमान आ गया, अहंकार आ गया, और जब अभिमान आ गया, अहंकार आ गया, तो उसका परिणाम क्या हुआ कि रास रमते रमते श्री ठाकुर जी अंतर्धान हो गए। तो गोपीजनों को भी कहना पड़ा, विनंती करनी पड़ी, प्रार्थना करनी पड़ी कि न खलु गोपिका नंदनो भवान अंतरात्मृतिक अखिल देहि नाम अंतरा। तो इसलिए हम वैष्णव हैं, तो वैष्णव कौन है यह समझना बहुत आवश्यक है। वैष्णव धर्म क्या है यह समझना बहुत आवश्यक है। वैष्णवता क्या है यह समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यह आधारशिला है, यह बेस है। और जब तक हम इस स्वरूप का ज्ञान नहीं करेंगे तब तक श्री ठाकुर जी की कृपा प्राप्त नहीं कर सकते। हमें फल की प्राप्ति हो नहीं सकती, वह भाव हमारे अंदर जागृत हो नहीं पाएगा। जिस प्रकार एक भवन होता है, मकान होता है, उस मकान को टिकाए रखने के लिए क्या आवश्यक है? स्तंभ, खंभा होना आवश्यक है, बीम कॉलम होना आवश्यक है। यह वैष्णवता और वैष्णव धर्म वही एक स्तंभ है जो हमारे भाव के भव्य भवन को टिकाए रखता है, और उसी भाव के भव्य भवन में हृदय के सिंहासन के ऊपर हमारे प्राण प्रिय श्री ठाकुर जी विराजमान होते। तो वैष्णव क्या है? तो जो प्रभु की सेवा में, गुरु की सेवा में और भगवदीय भक्त वैष्णव जनों की सेवा में तत्पर रहे, उनके सुख का विचार करे, वह वैष्णव है। जो श्री ठाकुर जी की सेवा करे वह वैष्णव। वैष्णव किसे कहते हैं? तो वैष्णव उसे कहा जाता है कि जिसके अधीन श्री वल्लभ हों,
वह वैष्णव है। क्योंकि श्री वल्लभ के अधीन ही श्री ठाकुर जी हैं। तो जो श्री वल्लभ को प्रिय हो, जो श्री ठाकुर जी को प्रिय हो, उसे हम वैष्णव कहते हैं। फिर भले ही वह ज्ञानी नहीं हो, भले ही वह विद्वान नहीं हो, भले ही उसे सभी शास्त्रों का ज्ञान नहीं हो, लेकिन जिसके हृदय में श्री ठाकुर जी को किस प्रकार से सुख हो, हरि गुरु वैष्णव के सुख का ज्ञान जिसे हो, वह वैष्णव है। जो सेवा परायण हो, वह वैष्णव है। इसलिए महाप्रभु श्री वल्लभ ने आज्ञा की है कि मूढ़ा अपि वैष्णवाः विष्णु गतिम जानन्ति न तु अति निपुणा। जिनको शास्त्र का ज्ञान नहीं है, जिन्हें वेद वेदांत का ज्ञान नहीं है, इसे वैष्णव भी उस सर्वात्मा, उस परमात्मा को निजात्मा बना लेते हैं। तो उनको श्री ठाकुर जी की भी गति का, उस परमात्मा की भी गति का ज्ञान हो जाता है। अर्थात जो श्री ठाकुर जी के मन की बात जान लेते हैं कि श्री ठाकुर जी के मन में क्या चल रहा है, वह वैष्णव है। श्री ठाकुर जी की गति को जान लेते हैं, विष्णु गतिम जानन्ति, अर्थात श्री ठाकुर जी के हृदय में कौन सा मनोरथ चल रहा है, श्री ठाकुर जी किस प्रकार से हमसे सेवा लेना चाहते हैं, इसको जो समझ जाए, वह वैष्णव है। और जो इसको नहीं समझ पाया, वो चाहे कितना भी निपुण क्यों नहीं हो, ज्ञानी क्यों नहीं हो, ज्ञान में निपुण क्यों नहीं हो, बुद्धि बल में निपुण क्यों नहीं हो, उसे हम वैष्णव नहीं कह सकते। जिस प्रकार अपनी माता, जो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, जो माता ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, इसने धर्मशास्त्र का ज्यादा ज्ञान नहीं किया है, फिर भी वो अपने बच्चों को जो लाड़ प्यार दुलार दे सकती है, उनकी सेवा कर सकती है, वो बहुत पढ़ी लिखी आया धाय विमाता नहीं दे सकती। चाहे वो कितनी भी निपुण क्यों नहीं हो, कितनी भी सुंदर क्यों नहीं हो, लेकिन जो सहजता, जो आनंद बालक को अपनी माता के गोद में आता है,
वो धाय की और आया की गोद में नहीं आ सकता। उसी प्रकार से श्री ठाकुर जी जिनसे हिलक गए हैं, श्री ठाकुर जी उन्हीं की सेवा स्वीकार करते हैं। और जिनकी सेवा श्री ठाकुर जी स्वीकार करते हैं, उन्हें हम वैष्णव कहते हैं। क्योंकि इस स्नेह में, इस हिलक में सहजता है, सुकोमल भाव है। इसीलिए कहा गया है कि वैष्णवत्वम ही सहजम। सहजता क्या है? जैसे चिड़िया आकाश में उड़ती है, तो उस चिड़िया के उड़ने में कितनी सहजता है। जैसे जल कितना भी गर्म करो, वो ठंडा हो जाता है। उसकी पानी की शीतलता में कितनी सहजता है। वैसे ही जैसे मछली पानी में कितनी सरलता सहजता से तैरती है, ऐसा सहज व सरल वैष्णव होना चाहिए। तभी वह श्री ठाकुर जी के कृपा सागर में सहजता से, सरलता से तैर सकता है, विचरण कर सकता है, आनंद ले सकता है। और ऐसे ही सरल, सहज और सुकोमल भाव वाले जीव को वैष्णव कहा जाता है। सहजता का अर्थ क्या है? कि वैष्णव श्री ठाकुर जी को, श्री गुरुदेव को और वैष्णवों को, अर्थात हरि गुरु वैष्णव को और प्राणी मात्र को कभी कष्ट न पहुंचाए, कभी श्रम नहीं दे। अर्थात मनसा, वचसा और कर्मणा, मन से, वचन से और कर्म से, अपने क्रियाकलाप से कभी किसी को कष्ट नहीं पहुंचाए। उसकी वाणी में, उसके आचरण में, उसके स्वभाव में सुकोमलता होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए, मृदुता होनी चाहिए। उसके भाव कोमल होने चाहिए। क्योंकि वह किसका दास है? श्री ठाकुर जी का दास है, नंद नंदन का दास है, यशोदा नंदन प्रभु का दास है। तो जिस प्रकार श्री ठाकुर जी बड़े सुकोमल हैं, श्री ठाकुर जी का श्रीअंग भी बड़ा सुकोमल है। उसी प्रकार वैष्णव का भाव भी बड़ा सुकोमल होना चाहिए, सरल होना चाहिए। उसके हृदय में दया होनी चाहिए। क्योंकि अगर हृदय में कोमलता नहीं है, तो इसका मतलब कि उसके अंदर दया नहीं है। और जिसके अंदर दया नहीं है, उससे हम वैष्णव नहीं कह सकते। एक कहावत है कि दया बिन संत कसाई। अगर कोई संत भी है
जो दिन रात प्रभु का नाम जपता है, तपस्या करता है, लेकिन अगर उसके हृदय में करुणा नहीं है, तो वो कसाई है, वह वैष्णव नहीं हो सकता, क्योंकि वह तो अकारण करुणा वरुणालय प्रभु का दास है। तो उसके अंदर तो करुणा होनी चाहिए। इसीलिए तो अपने आप वार्ता प्रसंगों में यह वर्णन आता है, जिस प्रकार श्री गोसाई जी की वार्ता में वर्णन आता है। एक कुंजरी की वार्ता आती है कि श्री गोसाई जी प्रवास में पधार रहे थे। तब आप श्री ने देखा कि एक वृद्धा महिला प्यास से तड़प रही है, मानो उसके प्राण निकल ही जाएंगे। आप श्री को बड़ा हृदय में कष्ट हुआ, मन में कृपा करने का भाव जागृत हुआ। तो आप श्री ने खवास को आज्ञा की कि जाओ, झारी जी लेके जाओ हमारी, और इसे जल्दी से जल पिलाओ, अन्यथा इसके प्राण निकल जाएंगे। तो खवास ने विनंती करी कि कृपानाथ, ये सोने की झारी है, और अगर इससे जल पिलाया इसे तो झारी छुआ जाएगी, नुकसान हो जाएगा, अपवित्र हो जाएगी। तब श्री गोसाई जी महाराज आज्ञा करते हैं कि देखो भाई, अगर झारी जी छिवा गई तो झारी जी तो वापस आ जाएगी, अगर इसके प्राण चले गए तो इसके प्राण वापस आने वाले नहीं है। इसलिए विलंब मत करो, देर मत करो, इसे तुरंत जल पिलाओ। इसलिए तो हम श्री गोसाई जी को परम कृपालु, परम दयालु की पदवी से विभूषित करते हैं कि आप श्री का स्वभाव सहजता में कृपा करने का है। तो हम ऐसे श्री ठाकुर जी के दास हैं, ऐसे श्री वल्लभ के दास हैं, श्री गोसाई जी के सेवक हैं, तो हमारा स्वभाव भी कैसा होना चाहिए? दया करने का स्वभाव होना चाहिए, और वो सहजता से हमारे अंदर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम जिसे पहचानते हो उसी के ऊपर दया करें, हम जिसे जानते हो उसी के ऊपर हम प्रेम भाव रखें। नहीं, वैष्णवत्वम ही सहजम, ये सहजता से ये भाव हमारे अंदर विराजमान हो जाना चाहिए। एक बड़ा सुंदर वार्ता प्रसंग आता है, नारायण दास दीवान की वार्ता आती है कि बादशाह के यहाँ पर दीवान थे। तो बादशाह का हुक्म मानना यही उनकी नौकरी थी।
एक बार हुक्म हुआ कि भाई अमुक व्यक्ति को 100 कोड़े मारो। तो नारायण दास दीवान ने 100 कोड़े उस व्यक्ति को मारे। बाद में जब श्री गुसाई जी का दर्शन करने के लिए नारायण दास दीवान पहुंचे, उस व्यक्ति को वहां पर श्री गुसाई जी के सन्मुख बैठा देखा। तो हृदय में बड़ा क्लेश उत्पन्न हुआ। हृदय में बड़ा क्षोभ हुआ। मन ही मन अपने आप को धिक्कारने लगे, कोसने लगे कि यह मुझसे कैसा अपराध हो गया, कैसा पाप हो गया। श्री गुसाई जी महाराज तो मन की बात जान गए। क्योंकि नारायण दास के नेत्रों में से अश्रुपात होने लग गया था। श्री गुसाई जी ने पूछा कि क्या हुआ। तब नारायण दास ने कहा कि कृपानाथ, मैंने इन वैष्णव को आज 100 कोड़े मारे और मुझे पता नहीं था कि यह वैष्णव हैं। अगर मुझे पता होता कि यह वैष्णव हैं तो मैं ऐसा अपराध कभी नहीं करता। और जब उनकी पीठ देखी तो देखा कि कोड़े की मार से पूरी पीठ उस वैष्णव का श्रीअंग श्रमित हो चुका था। आत्मग्लानि हुई नारायण दास को। तब श्री गुसाई जी महाराज ने आज्ञा की कि अरे नारायण दास, भले तूने वैष्णव नहीं जाना, लेकिन तुझे यह तो पता था ना कि यह जीव है। तुझे इतना तो ज्ञान होना चाहिए था, यह प्राणी है। और तू यह भी भूल गया कि यह जीव है, यह प्राणी है, किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। इससे वैष्णवता खंडित हो जाती है, वैष्णव भाव बिखर जाता है, श्री ठाकुर जी रुष्ट हो जाते हैं। इसीलिए नारायण दास ने यह विचार किया कि आज से ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जिससे प्राणी मात्र को कष्ट हो। तो यही वैष्णवता है। जिसके अंदर यह भाव आ जाए वही वैष्णव है। बड़ी छोटी सी बात है, लेकिन इसको जीवन में उतारना बड़ा कठिन है। इसे समझ पाना बड़ा कठिन है। हम शास्त्र तो बहुत पढ़ लेते हैं, श्री ठाकुर जी की सेवा भी हम बहुत करने का प्रयास करते हैं, लेकिन इस भाव को हम हृदय में धारण नहीं कर पाते। इस भाव को हम अपने अंदर जागृत नहीं कर पाते। इसलिए श्री ठाकुर जी की कृपा से हम वंचित रह जाते हैं।
उस परम भाव को प्राप्त करने में हम वंचित रह जाते हैं। इसीलिए अपने यहाँ क्या बताया गया है कि सहज प्रीत गोपाल ही भावे। सहज प्रीत गोपाल ही भावे। श्री ठाकुर जी को सहजता से प्रेम करो। श्री ठाकुर जी में सहज प्रीति करो, अर्थात श्री ठाकुर जी की सेवा में किसी भी प्रकार का देन लेन का व्यवहार मत रखो। अर्थात गिव एंड टेक वाली पॉलिसी श्री ठाकुर जी की सेवा में मत रखो, अन्यथा सहज भाव खंडित हो जाएगा। और जब सहज भाव खंडित हो गया तो हम उस परम फल की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे, श्री ठाकुर जी की कृपा की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। व्यवहार में हम बहुत देखते हैं ऐसा, अपन सब देखते हैं कि मनुष्य किसी न किसी कामना की पूर्ति के लिए श्री ठाकुर जी की सेवा करता है। कोई ना कोई इच्छा की पूर्ति के लिए श्री ठाकुर जी की भक्ति करता है। तो श्री ठाकुर जी से देन लेने का व्यवहार कर बैठता है कि प्रभु, हे प्रभु, मेरा यह कार्य हो जाए तो मैं राजभोग करवाऊंगा, मेरा यह मनोरथ पूर्ण हो जाए तो मैं आपका मनोरथ करवा दूंगा। लेकिन विचार करो कि क्या हमारे मनोरथ करवाने के लिए प्रभु विवश है? क्या श्री ठाकुर जी को इस प्रकार के मनोरथ की कोई गरज है? जरा सोचो कि जो इस प्रकार स्वार्थ भावना से श्री ठाकुर जी से प्रेम करते हैं, श्री ठाकुर जी की सेवा करते हैं और श्री ठाकुर जी के सामने ऐसी डिमांड रखते हैं, कभी श्री ठाकुर जी सामने से मना कर दें कि नहीं भाई, तू रेवा दे, मने नत જોઈએ તારો मनोरथ, નથી જોતું તારો રાજભોગ, તું રેવા દે, તો પછી શું થશે? श्री ठाकुर जी तो सहज भाव के आगे विवश हो जाते हैं। श्री ठाकुर जी को तो भाव का आस्वादन करना है, प्रेम का आस्वादन करना है, और जिसके अंदर कोई देन और लेन के व्यवहार की भावना है, उसके अंदर तो लौकिक सांसारिक कामना की विषय वासना है। श्री ठाकुर जी ऐसे विषय वासना से भरे हुए मन का मनोरथ कभी स्वीकार नहीं करते। इसलिए जीवन में सरलता, सहजता होनी चाहिए। और सहज प्रीत का अर्थ है कि श्री ठाकुर जी से सहज भाव से, बिना स्वार्थ भाव से, बिना लाग लपेट के प्रेम होना चाहिए। और वही श्री महाप्रभु वल्लभ आज्ञा करते हैं
कि स्नेहो भक्ति ही, ऐसा स्नेह ही भक्ति है। और ऐसा प्रेम किन्होंने किया? ब्रज भक्तों ने श्री ठाकुर जी से ऐसा प्रेम किया। गोपी जनों ने श्री ठाकुर जी से इस प्रकार से प्रेम किया। बिना स्वार्थ के, बिना लोभ के, बिना लालच के ठाकुर जी से प्रेम किया। इसीलिए तो श्रीमद् भागवत आदि शास्त्रों में भी कहा गया है कि गोपी जनों ने जो निर्मत्सर भाव से, बिना स्वार्थ से जो श्री ठाकुर जी से प्रेम किया, वही परम धर्म है। और नंददास जी ने भी यही कहा कि गोपी जन व्रज भक्त कौन है? वह निर्मत्सर संत हैं। इसीलिए तो अपने यहाँ एक सिद्धांत स्थापित कर दिया गया, एक प्रमाण वाक्य बना दिया गया, एक सूत्र बता दिया गया कि सेवा रीत प्रीत व्रज जन की। सेवा कैसी होनी चाहिए? जो व्रज भक्तों ने जिस प्रकार से की, उस प्रकार से सरल भाव से, सहज भाव से, दास भाव से, प्रभु को सुख पहुंचाने के भाव से सेवा होनी चाहिए। बिना लाग लपेट के सेवा होनी चाहिए। और कैसी होनी चाहिए? जैसी प्रीत, जैसा प्रेम व्रज भक्तों ने श्री ठाकुर जी से किया, उसी प्रकार से हमें भी प्रेम श्री ठाकुर जी से करना चाहिए। बिना मोल को चेरो बनकर, इसीलिए अपने यहाँ पदों में आता है कि गोपी प्रेम की ध्वजा। इसलिए तो व्रज भक्तों के नाम की ध्वजा फहर रही है, क्योंकि उन्होंने प्रभु को अपने अधीन बना लिया है। प्रभु उनके अधीन हो गए हैं कि ताही अहीर की छोहरिया, छछिया भर छाछ पे नाच नचायो। जो जगदीश्वर, जो जगन्नाथ प्रभु अखिल ब्रह्मांड को अपनी माया से नचा रहे हैं, उस भगवान को गोपी जनों ने छचिया भर छाछ के ऊपर नाच नचा दिया। श्री ठाकुर जी को अपने वश में कर लिया। जितना दर्शन करने की लालसा व्रज भक्तों को श्री ठाकुर जी के रहती थी, जितनी सेवा करने की लालसा व्रज भक्तों को श्री ठाकुर जी की सेवा करने की रहती थी, उतनी ही लालसा श्री ठाकुर जी को भी कृपा करने की और एक एक व्रज भक्त के घर पर जाकर लीला करने की रहती थी। इसलिए तो उनके नाम की ध्वजा है गोपी प्रेम की ध्वजा। जिन गोपाल किए वश अपने, जिन्होंने गोपाल प्रभु को अपने वश में कर लिया,
इसीलिए तो ऐसे वैष्णव जनों का, ऐसे भक्त जनों का, ऐसे गोपी जनों का नाम श्री ठाकुर जी के पहले लिया जाता है। आपने कभी भी नाम ऐसा सुना? बताओ वैष्णव, कि कृष्ण गोपी? नहीं, नाम क्या बोला जाता है? गोपी कृष्ण, गोपी जन वल्लभ। तो यही वैष्णवता है। और भगवान स्वयं आज्ञा करते हैं कि मैं अपने भक्तों के अधीन हूं। तो देखो, वैष्णवता कितनी बड़ी बात है। वैष्णव होना कितनी जबरदस्त बात है अपने आप में, कि जिसके अधीन अनेक ब्रह्मांड हैं, जिस भगवान के अधीन समस्त देव सृष्टि, ऋषि सृष्टि, मुनि सृष्टि, विद्याधर, गंधर्व आदि सब रहते हैं, वह प्रभु प्रेम के वशीभूत होकर, सरल सहज भाव के वशीभूत होकर अपने भक्तों के अधीन रहते हैं। तो श्री ठाकुर जी के सन्मुख, गुरु के सन्मुख सहज भाव से सेवा में, उनकी टहल में रहना चाहिए। यही सहज दास धर्म है, यही सहज दासपना है। श्री गोसाई जी विवृत्ति में आज्ञा करते हैं कि वैष्णव जो है वो श्री ठाकुर जी का सहज दास है, गर्भदास है। अर्थात गर्भ से ही वह श्री ठाकुर जी का दास है। इसलिए उसे सरलता, सहजता से ही श्री ठाकुर जी की टहल में, सेवा में रहना चाहिए। उसे अपने स्वरूप को कभी भूलना नहीं चाहिए कि सर्वशक्तिमान प्रभु जिनके आगे झुक जाते हैं, सर्व सामर्थ्यवान प्रभु जिनके आगे सामर्थ्यवान हो जाते हैं, प्रभु जिनके आगे पीछे डोलते रहते हैं कि भक्त विरह कातर करुणा में डोलत पाछे पाछे, वह वैष्णव है। तो हमें अपने आप पर बड़ा गौरव होना चाहिए, बड़ा गर्व होना चाहिए कि हम श्री ठाकुर जी के दास हैं, श्री ठाकुर जी के जीव हैं, श्री ठाकुर जी के वैष्णव हैं। लेकिन इस कलयुग में परिस्थितियां बड़ी विषम है। सुनकर, देखकर, जान करके हृदय में बड़ा क्षोभ भी होता है, दुख होता है। लेकिन जब हम इस अपने स्वरूप को समझ जाएंगे, तब हम अहोभाग्य से हरि गुरु वैष्णव की सेवा में लग जाएंगे। और यही सहज भाव श्री ठाकुर जी को बड़ा प्रिय है। प्रेमणोन्यत साधनम लोके नास्ति मुख्यम फलम महत। और जहाँ सहजता होती है, वहां अभिमान नहीं होता। जहां अभिमान होता है, वहां वैष्णवता नहीं होती। वैष्णवता घट जाती है, वैष्णवता दूर हो जाती है।
कम हो जाती है। जहां अभिमान होता है वहां वैष्णवता बढ़ती नहीं है। इसलिए अपने यहाँ शास्त्र में आज्ञा की है कि अभिमान का त्याग कर देना चाहिए। तो किस प्रकार से रहना चाहिए? दैन्य भाव से, दीन भाव से रहना चाहिए। अभिमान बहुत प्रकार के होते हैं। धन का अभिमान होता है। बहुत से वैष्णवों को धन का अभिमान हो जाता है कि मेरे पास बहुत धन है, मेरे पास बहुत वैभव है और मैं इतने वैभव से श्री ठाकुर जी की सेवा करता हूं। तो जहां यह अभिमान आ गया वहां वैष्णवता चली गई। श्री ठाकुर जी की सेवा खंडित हो गई, भाव खंडित हो गया। अभिमान अलग अलग प्रकार के होते हैं। धन का अभिमान, विद्या का अभिमान, शरीर के बल का अभिमान। और जब इस अभिमान का, इस घमंड का बल टूटता है, तभी जाके वैष्णव भाव जागृत होता है। शरीर के बल का अभिमान जैसे वासुदेव दास छकड़ा को था। जब कृष्णदास जी अपरस कर रहे थे नदी में, तब एक मतवाले हाथी की तरह वासुदेव दास वहां पर जल उड़ा रहे थे और बार बार जल के छींटे लगने से कृष्णदास जी की अपरस छुआ जाती। देखो, बड़ी समझने की बात है। कभी भी हम अपन नदी पर जाके पवित्र स्नान करते हैं या ब्रज यात्रा में जाते हैं तो अलग अलग कुंडों पे, तीर्थों पे स्नान करते हैं, तो एक सहजता से व्यक्ति का मन जो है बड़ा चंचल हो जाता है, मचल जाता है। न जाने क्या हो जाता है, वो स्नान करते करते जल के छींटे उड़ाना प्रारंभ कर देता है। तो यहाँ क्या शिक्षा मिलती है कि स्नान करते समय जल के छींटे नहीं उड़ाना चाहिए, अन्यथा अपरस छुआ जाती है। वो तीर्थ का भी अपमान होता है। जब क्यों उड़ाने लगे छींटे तो कृष्णदास जी ने कही कि भैया जल मत उड़ा, लेकिन नहीं माने। क्यों नहीं माने? क्योंकि शरीर का बल, अहंकार बहुत था, अभिमान बहुत था कि मैं बहुत बलिष्ठ हूं, बलवान हूं। जब बार बार समझाने पे भी नहीं माने तो कृष्णदास जी ने जाके उनका हाथ पकड़ लिया, वासुदेव दास छकड़ा का। जब हाथ पकड़ लिया तो वासुदेव दास छकड़ा ने विचार किया कि मैं तो बड़ा बलवान हूं और यह तो दुबला पतला व्यक्ति है, 1 मिनट में हाथ छुड़ा लूंगा, पछाड़ दूंगा। लेकिन बड़ा प्रयत्न किया, बड़ी कोशिश की, बड़ा यत्न जतन किया, हाथ नहीं छुड़ा पाए। हाथ नीला पड़ने लगा। तब वासुदेव दास छकड़ा ने क्षमा मांगी। और पूछा कि आप कौन हैं, कृपा करके यह बतलाइए। जो शरीर का बल था, उसका अहंकार चला गया, अभिमान चला गया, सोहम दासोहम में आ गया कि आप कौन हैं, कृपा करके बतलाइए, मुझे अपना दास बनाइए, दिव्य पुरुष कौन है आप? तो कृष्णदास जी ने क्या कही
ये नहीं कहा कि मैं कौन हूं। देखो यही वैष्णवता का परिचय है। ये नहीं बताया कि मेरा नाम कृष्णदास है। उन्होंने ये कहा कि मैं श्री आचार्य चरण का सेवक हूं। यह वैष्णवता का परिचय है, यही दास धर्म है। और अगर कह देते कि मैं कौन हूं, तो वहां अहंकार आ जाता, अभिमान आ जाता। तो यह छोटी छोटी सी जो बातें हैं, इन्हीं का ध्यान रखने से अपना वैष्णव जीवन सफल हो सकता है। हम कृतार्थ हो सकते हैं, धन्य हो सकते हैं। आवश्यक नहीं है कि हम बहुत शास्त्र पढ़ें, निबंध का ज्ञान करें, विद्वन मंडन का ज्ञान कर लें, भाष्य आदि पढ़ लें, आवश्यक नहीं है। इस सरल सरल सी छोटी छोटी सी बातें अगर जीवन में उतार लें, तो सभी शास्त्र जीवन में फलित हो जाएंगे सरलता से, सहजता से। कई लोगों को कुटुंब का अभिमान होता है। उस कुटुंब के अभिमान में कहते हैं कि हमारे यहाँ तो इतने घर के सदस्य हैं और इतने घर के सदस्य सब श्री ठाकुर जी की सेवा में प्रवृत्त रहते हैं। तो ऐसे लोगों का भी अहंकार, अभिमान चकनाचूर होते हुए देखा है। क्योंकि श्री ठाकुर जी को आप सेवा करो, इसकी कोई गरज नहीं है। आप भाव से सेवा करो, प्रेम से सेवा करो, इसकी गरज है। ऐसे बड़े बड़े कुटुंब परिवारों को भी बिखरते हुए देखा है कि जहां पर आपस में वाद विवाद होता है कि नहीं तुम जाके सेवा करो, अभी तुम पहुंच लो सेवा में, हम बाद में आके कर लेंगे, अभी समय नहीं है। श्री ठाकुर जी को उनकी राह देखनी पड़ती है। किसी को कला का अभिमान होता है, किसी को संपत्ति का अभिमान होता है, किसी को दान देने का अभिमान होता है कि मैं ही बहुत बड़ा दानी हूं, मैं ही खूब दान धर्म करता हूं, मैं ही बहुत चंदा देता हूं। और कभी कभी तो किसी को सत्संग करवाने का भी अहंकार हो जाता है। सत्संग करवाने का भी अहंकार हो जाता है कि नहीं भाई, हम ही सत्संग करवाते हैं, मैं सत्संग करवाता हूं। ये भाव उनके हृदय में आ जाता है कि मुझे ज्ञान है, मैं सत्संग करवा रहा हूं, वैष्णव मेरी राह देख रहे हैं, मुझे सत्संग करवाने जाना है। तो यह जो अहंकार आ जाता है, इससे बड़ा सावधान रहना चाहिए, इस अभिमान से सावधान रहना चाहिए। और ऐसे मूढ़ों को उनसे भी बड़े मूढ़ मिल जाते हैं, जो उनकी चापलूसी करते हैं, जो उनकी वाहवाही करते हैं। इसलिए ऐसे वाहवाही करने वालों से दूर रहना चाहिए। कि जो हमारी सेवा की प्रशंसा करते हो, जो हमारे सत्संग की बढ़ाई करते हो, उनसे बड़ा सावधान रहना चाहिए। क्योंकि ऐसे ही जीव, ऐसे ही लोग हमारे अंदर अहंकार उत्पन्न करवा देते हैं, अभिमान उत्पन्न करवा देते हैं कि आप तो बहुत बड़े सत्संगी हो, आप तो बहुत सत्संग करते हो, अहर्निश जप करते हो, प्रभु का नाम लेते हो, आपके घर तो बहुत प्रभु की सेवा है। तो सेवा का भी अहंकार आ जाता है, अभिमान हो जाता है। तो वहीं से वैष्णवता का, वैष्णव भाव का, वैष्णवत्व का पतन होना प्रारंभ हो जाता है। क्योंकि जिसके अंदर अहंकार आ जाता है, अभिमान आ जाता है, उसके अंदर से दैन्यता चली जाती है, दीनता चली जाती है। और जिसके अंदर दीनता नहीं है, वह तो हीन है, उसके अंदर तो हीनता है। जिसके अंदर दीनता नहीं है,
वह तो हीनता के भाव से ग्रस्त है। जिस जीव के अंदर, जिस वैष्णव के अंदर दैन्य भाव नहीं है, वह तो दैत्य भाव से ग्रसित है, आसुरी भाव से ग्रसित है। तो ऐसा जीव कभी प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकता, कभी प्रभु को संतुष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि अभिमान का अहंकार उसके आड़े आ जाता है। अभिमान का अहंकार, स्वार्थ का दैत्य जब तक है, तब तक वैष्णवता का दैन्य भाव हृदय में जागृत नहीं होगा। और जब तक दैन्य भाव, सरल सहज भाव जीवन में नहीं आएगा, तब तक हमारा वैष्णव जीवन तो क्या, लौकिक जीवन भी सफल नहीं होगा। क्योंकि अहंकारी मनुष्य को समाज भी स्वीकार नहीं करता, अभिमानी व्यक्ति को परिवार और कुटुंब भी स्वीकार नहीं करता, लोग उसकी निंदा करते हैं। जो व्यक्ति परिवार में, मित्र मंडली में, समाज की सभा में, दुकानदारी में, व्यवसाय में, नौकरी में अभिमान और स्वार्थ रखता है, वह व्यक्ति सदा पीड़ित रहता है। इसलिए वैष्णव जीवन के लिए ही नहीं, एक सामान्य मनुष्य जीवन के लिए भी यह बहुत आवश्यक है कि हम जीवन में दीनता रखें, दैन्य भाव रखें, तो परिवार भी प्रसन्न रहेगा, कुटुंब भी प्रसन्न रहेगा, लोग हमारा तिरस्कार नहीं करेंगे, समाज हमें अभिवादन का और सम्मान का पुरस्कार प्रदान करेगा। हमारा सब जगह अभिनंदन होगा, क्योंकि जो झुक के चलता है तो लोग और समाज उसके सामने झुक के चलते हैं, और जो अकड़ के चलता है लोग उसके सामने अकड़ के चलते हैं। जो प्रेम से बोलता है लोग उससे प्रेम से बोलते हैं। इसलिए तो जब अपन प्रेम से, दैन्य भाव से, दीनता से किसी को हाथ जोड़ के कहते हैं जय श्री कृष्ण, तो कितना भी बड़ा वैष्णव क्यों नहीं हो, करोड़पति हो, अरबपति हो, कितना भी ज्ञानी क्यों नहीं हो, वह भी हाथ जोड़ के प्रेम से सर झुका के जय श्री कृष्ण ही कहेगा। तो व्यवहार शास्त्र में भी, इस जगत में भी, इस संसार में भी जो झुक के चलता है, तो समझना वो सबको झुका के चलता है। इसलिए श्री ठाकुर जी को भी प्रसन्न करना हो तो सबसे बड़ा साधन क्या है कि तस्मात् दैन्यमेवेकम हरितोषण साधनम। दीनता ही श्री ठाकुर जी को प्रसन्न कर सकती है, श्री ठाकुर जी को संतुष्ट कर सकती है। तस्मात्, इसलिए अपने शास्त्र में कहा है दैन्यमेवेकम हरितोषण साधन। इसलिए अपने यहाँ एक
वाक्य कहा जाता है कि यह तो सब आप श्री की कृपा से हो रहा है, आप श्री के आशीर्वाद से हो रहा है। हमारे अंदर क्या सामर्थ्य है कि हम इस कार्य को कर सकें, हम सेवा कर सकें। हम तो सेवा श्री वल्लभ की कहानी से कर रहे हैं। आपके आशीर्वाद से, आपके कृपा बल से हम थोड़ा सा उस भगवत रस का रसपान सत्संग में कर पा रहे हैं। और अगर समझो आप कि कोई व्यक्ति अगर श्री ठाकुर जी को नहीं मानता हो, भगवान को नहीं मानता हो, और उसको जीवन में सफलता मिल रही हो, तो क्या समझना चाहिए? अगर कोई व्यक्ति नास्तिक हो, उसको भी अगर सफलता प्राप्त हो रही है जीवन में, तो क्या समझना चाहिए? जो न भगवान की भक्ति करता है, न भगवान की सेवा करता है, न श्री ठाकुर जी की सेवा करता है, न कोई पूजा पाठ करता है, न कोई सत्संग करता हो, फिर भी उसे जीवन में सफलता मिल रही हो, सुख मिल रहा हो, तो क्या समझना चाहिए? तो भी यही समझना चाहिए कि हो सकता है इसके पूर्व जन्म के कोई कर्म हो, जिसके कारण श्री ठाकुर जी इसे सफलता प्रदान कर रहे हैं। अर्थात श्री ठाकुर जी ने इच्छा वगर तो કોઈને સફળતા પ્રાપ્ત થાય એ શક્ય જ નથી। ये संभव ही नहीं है कि श्री ठाकुर जी की इच्छा के बिना किसी व्यक्ति को सफलता मिल जाए, क्योंकि अगर प्रभु चाहते हैं तो ही व्यक्ति को प्रतिष्ठा मिलती है। अपने शास्त्र में आता है कि भगवान की इच्छा के बिना किसी भी मनुष्य को सुख प्राप्त नहीं हो सकता, सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। उपनिषदों में वर्णन आया है, शास्त्रों में वर्णन आया है। उपनिषद यह ज्ञान देता है कि जो प्रभु से प्रेम करते हैं, उनको भी प्रभु ही शक्ति प्रदान करते हैं। और जो चराचर जगत में, इस संसार में सुख का उपभोग करते हैं, वो भी प्रभु की कृपा से ही करते हैं। उनके पीछे भी प्रभु की ही इच्छा होती है। इसका एक बड़ा सुंदर उदाहरण, एक बड़ी सुंदर कथा आती है। कि जब लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए सभी राम भक्तों ने राम नाम का पुल बनाया, सेतु बनाया, राम सेतु बनाया। तो किस प्रकार से बनाया कि एक एक पत्थर के ऊपर लिखा श्री राम, और उस पत्थर को समुद्र में डालते गए, और एक पुल बन गया, एक ब्रिज बन गया, एक सेतु बन गया। क्योंकि प्रभु श्री राम को लंका के ऊपर चढ़ाई करनी थी, लंका पधार कर रावण से युद्ध करना था। तो जब यह बात पूरी लंका में फैली, आग की तरह यह बात फैल गई कि भाई अब तो लंका बचना मुश्किल है। क्यों? अरे राम ने तो पत्थर तिरवा दिए, बड़ी बड़ी शिलाएं, बड़ी बड़ी चट्टानें। राम की सेना ने, राम भक्तों ने श्री राम नाम लिखकर समुद्र में तैरा दी, पत्थर तैर गए राम के नाम से। बड़ा आश्चर्य हुआ। तो जब यह बात पूरी लंका में फैल गई, तो रावण के पास गई। रावण भी घबराया। वैसे तो एक सहज
सिद्धांत भी है, वेद में भी आता है कि ग्रावाण प्लवंते, पत्थर तिरते हैं, जिनके अंदर भार कम होता है, गुरुत्व कम होता है, वो पत्थर तिर जाते हैं। तो ऐसे ही जिनके अंदर अहंकार का भाव नहीं होता, जिनके अंदर अहंकार का भार नहीं होता, तो जिनके ऊपर श्री ठाकुर जी का नाम का ठप्पा लगा हुआ होता है कि यह वैष्णव हैं, वो सब जगह तिर जाते हैं, वो भवसागर से तर जाते हैं, उस भवसागर में डूबते नहीं। तो पत्थर के अंदर जिनके अंदर भार नहीं होता, वो तिर जाते हैं। तो हमारे जो अंदर अगर अहंकार आ जाता है, अहंकार का भाव, अभिमान का भार, स्वार्थ, लोभ, लालच का भार अगर रह जाता है, तो हम तिर नहीं पाते। अन्यथा तो श्री ठाकुर जी की चरण की नौका में बैठकर हम भी तिर जाते हैं। तो जब यह बात रावण को मालूम पड़ी कि पत्थर तैर रहे हैं, रावण घबराया। उसने सोचा मुझे भी कोई चमत्कार दिखाना पड़ेगा, क्योंकि अहंकार था कि मैं सर्वशक्तिमान हूं, समस्त दिक्पाल, लोकपाल, इंद्र आदि देव, सबको उसने अधीन कर रखा था। तो उसने विचार किया और विचार करके सब जगह ढिंढोरा पिटवा दिया, सब जगह सूचना पहुंचा दी, पूरे लंका में उसने घोषणा करवा दी कि अमुक दिन, फलाने फलाने दिन लंकापति रावण भी पत्थर तैरा के आपको दिखा देंगे। ये कोई बहुत बड़े कमाल की बात नहीं है, महाराज रावण भी पत्थर तैरा सकते हैं। और रावण उस दिन निकला बाहर महल से, और पूरी लंका, पूरे नगर के प्रजाजन उसके पीछे पीछे कि आज महाराज चमत्कार करके दिखाएंगे, क्योंकि सबको दिखाना है। मन अहंकारी व्यक्ति है, अभिमानी व्यक्ति है, उसको अहंकार का, अभिमान का प्रदर्शन करना है। तो उसने समुद्र के तट के ऊपर ये चमत्कार करके दिखा दिया। उसने पत्थर तैरा दिए, और किस प्रकार से तैरा दिए, उन हजारों प्रजाजनों के सामने उसने एक बहुत बड़ी शिला उठाई और उसे आकाश में उछाला ऊपर। और जैसे ही वो पत्थर ऊपर उछलकर समुद्र में गिरा, तो पत्थर तैरने लगा। और जब पत्थर तैरने लगा, तो सर्वत्र रावण की जय जयकार होने लगी। लोगों को विश्वास हो गया कि श्री रामचंद्र ही भगवान नहीं है, रावण भी भगवान है। रावण के अंदर भी वह शक्ति है कि वो पत्थर तैरा सकता है। तो जैसे हम लोगों को, अपन लोगों को यह भाव हो जाता है कि भाई जो भाव भक्ति नहीं कर रहा है, जो सेवा नहीं कर रहा है, जो नित्य प्रभु का नाम स्मरण नहीं करता है, जप नहीं करता है, सत्संग नहीं करता है, वो भी प्रसिद्धि प्राप्त कर रहा है, वो भी सफलता प्राप्त कर रहा है। लेकिन इसका रहस्य क्या है, वो अब सुनिए। नगाड़े बजने लगे, दुमदुबियां बजने लगी, और लोग जय जयकार करते हुए रावण को महल में लेते हुए आए। मंदोदरी भी बड़ी प्रसन्न हुई, उसने रावण की बहुत प्रशंसा करी कि प्राणनाथ, आपने पत्थर गिरा दिए, अब मुझे विश्वास हो गया कि लंका बच जाएगी, आप विजयश्री को प्राप्त कर लेंगे।
यह वचन सुन के रावण प्रसन्न होना चाहिए, लेकिन क्या हुआ? उसका चेहरा लटक गया, उसकी मुख की कांति फीकी पड़ गई। एकदम मुंह उतर गया। मंदोदरी ने पूछा कि क्या हुआ? आज आपने इतना बड़ा चमत्कार करके दिखा दिया है, पूरे नगर में दुमदुमी भेरी वादन हो रहा है, नृत्य गान उत्सव हो रहा है कि हाँ, केवल राम के नाम से नहीं, और केवल राम ही पत्थर नहीं तिरा सकते, महाराज रावण भी तिरा सकते हैं। और आपके मुख पे यह चिंता। तो रावण ने कहा कि मंदोदरी, तू समझ कि अब तेरा सुहाग गया। मंदोदरी ने पूछा कि महाराज यह क्या बात कर रहे हैं? बोले हाँ, तेरा सुहाग गया, अब मेरा बचने का कोई उपाय नहीं है। बोले महाराज, इतना बड़ा चमत्कार कर दिखाया आपने और आप कह रहे हैं कि आपके बचने का कोई उपाय नहीं है। बोले हाँ, अब तो भगवान श्री राम के हाथों मेरा वध होना निश्चित है। यह बात मुझे पूरी तरीके से ज्ञात हो चुकी है। आ वातनी મને ખાતરી થઈ ગઈ કે પ્રભુ શ્રી રામ ની હાથે મારો વધ થશે। मैं इस बात को समझ चुका हूं। बोले प्रभु, ऐसा हुआ क्या, यह तो बताओ। तो रावण ने कहा कि मंदोदरी, यह तो सबने देखा कि मैंने वो पत्थर, वो बहुत बड़ी शिला ली, आकाश में उछाली, और जब वो समुद्र में गिरी तो वो तैरने लगी। बोले हाँ महाराज, ये तो सबने देखा, ये तो आपका चमत्कार था। बोले ये मेरा चमत्कार नहीं था। तो बोले किसका चमत्कार था? बोले यह तो श्री राम का चमत्कार था। बोले श्री राम का चमत्कार कैसे हुआ? वो इस प्रकार से हुआ कि मुझे भी मन में यह विश्वास था कि राम के नाम से पत्थर तिर जाते हैं, बड़ी बड़ी शिलाएं तिर जाती हैं। तो जब मैंने पत्थर उछाला तब मैंने भी मन में श्री राम बोला था, और जब मैंने श्री राम बोला तो वो पत्थर, वो शिला तैरने लगी। तो वैष्णवों, इस बात को हमेशा समझ के रखना चाहिए कि अगर पापी मनुष्य भी इस संसार में प्रतिष्ठा पद प्राप्त कर रहा है तो श्री ठाकुर जी की इच्छा से ही कर रहा है। कहीं ना कहीं श्री ठाकुर जी चाहते हैं और उसको उदाहरण बनाना चाहते हैं और हमारी परीक्षा लेना चाहते हैं, क्योंकि श्री ठाकुर जी सदा जीव की परीक्षा अवश्य लेते हैं। क्योंकि कृपा का धन ऐसे ही नहीं लुटाया जाता। वह गोलोक के नाथ जब गोकुल के नाथ बने हैं तो अपने प्रेम का धन, कृपा का अलौकिक धन ऐसे ही सब पे लुटाना नहीं चाहते, क्योंकि वह तो अमूल्य है। कृपा तो श्री ठाकुर जी की, श्री ठाकुर जी परीक्षा लेते हैं, और परीक्षा लेने के लिए ही प्रभु वैष्णव को भी यश प्रदान करते हैं कि अरे आप तो बहुत बड़े वैष्णव हो, बहुत सत्संगी वैष्णव हो, आपके यहाँ तो सखड़ी भोग की सेवा विराज रही है। ऐसी प्रशंसा दूसरों के मुख से करवाते हैं कि इनके यहाँ तो राज सेवा विराजमान है। और जब यह भाव, यह बात सुन के कि आपके यहाँ राज सेवा विराजमान है, उसने जयराज की अगर सेवा छोड़ दी तो समझना वो उस भव सागर में डूब गया। वह इन प्रशंसा के जाल में, सुख दुख में अगर उलझ गया, उस यश के जाल में उलझ गया और उसने सेवा छोड़ दी,
सत्संग छोड़ दिया, प्रभु का नाम छोड़ दिया, तो उसे वह परम भाव और परम कृपा प्राप्त हो ही नहीं सकती। फल प्राप्ति तो बहुत दूर की बात है, उसे हो ही नहीं सकती वो फल की प्राप्ति। और यदि वह सेवा फिर भी चालू रखता है, नाम स्मरण सत्संग चालू रखता है, तो फिर प्रभु दूसरी परीक्षा उसकी लेते हैं। वह दूसरी परीक्षा क्या होती है कि उसके अंदर अभिमान जागृत कर देते हैं, उसके अंदर अहंकार जागृत कर देते हैं। लोग कहने लगते हैं कि आ तो बहु मोटा वैष्णव छे, आ तो परम भगवदीय वैष्णव छे, અહર્નિશ પ્રભુનો નામ સ્મરણ કરે છે, સત્સંગ કરે છે, આ તો તાદૃશી વૈષ્ણવ છે। उस वैष्णव को इस प्रकार से अहंकार जागृत हो जाता है। वो अलग अलग प्रकार के बहाने बनाने लगता है। अहंकार अभिमान के वशीभूत होकर वो विविध प्रकार के स्वांग रचने लगता है। अपनी वेशभूषा उस प्रकार की बना लेता है। दीनता का ढोंग करने लगता है। ऐसा अहंकार का दैत्य आसुरावेश उसके अंदर विराजमान हो जाता है। अपनी हाव भाव की क्रियाएं प्रतिक्रियाएं इस प्रकार की बताने लगता है। सब पर हुक्म चलाने लगता है, सब पे अधिकार जमाने लगता है। और फिर क्या होता है कि उसका पतन हो जाता है। और जब पतन हो जाता है तो भाव की प्राप्ति और उस परम फल की प्राप्ति नहीं हो पाती है। यही तो कारण है, सबसे बड़ा कारण यही है कि वर्षों से सत्संग करने के बाद भी प्रभु की कृपा नहीं मिल रही। वर्षों से सेवा करने पर भी श्री ठाकुर जी का सहानुभाव प्राप्त नहीं हो रहा है, कोई स्फुरणा नहीं हो रही है, कोई अनुभूति नहीं हो रही है कि प्रभु हमसे क्या चाहते हैं, प्रभु हमसे क्या मांगना चाह रहे हैं। हम ऐसी कौन सी सेवा करें जिससे प्रभु संतुष्ट हो जाएं। उसके अंदर वैष्णव भाव विराजमान नहीं हो पाता। वो समझ ही नहीं पाता है कि प्रभु मुझसे मांग रहे हैं कुछ। वैष्णव कौन है जो प्रभु को कुछ देने की भी क्षमता रखता हो, प्रभु को भी सुख और उस परमानंद प्रभु को भी परमानंद देने की जो ताकत रखता है, वह वैष्णव है। जो प्रभु इस चराचर जगत को सुख संपत्ति ऐश्वर्य वैभव देने की ताकत रखते हैं, जिनके आगे सब ऋषिगण अपने मनोरथ की कामना के लिए हाथ जोड़कर विनंती करते रहते हैं, तपस्या करते रहते हैं। देवता लोग ऐश्वर्य की कामना करते रहते हैं। ऐसे सर्वेश्वर प्रभु को भी, भगवान को भी वैष्णव देने की ताकत रखता है। और जो प्रभु को देने की ताकत रखता है उसे ही वैष्णव कहा जाता है। लेकिन उसको इस बात की अनुभूति क्यों नहीं हो पाती? सबसे बड़ा प्रश्न यही होता है।
कि हम इतने वर्षों से सेवा कर रहे हैं, लेकिन प्रभु सानुभाव क्यों नहीं जताते? क्योंकि हमने इतनी छोटी सी बात को जीवन में नहीं समझ के रखा है कि वैष्णवत्वम ही सहजम दैन्यमेवेकम हरितोषण साधनम। और श्री ठाकुर जी की कृपा से हम वंचित रह जाते हैं, क्योंकि हमें अहंकार का बुखार चढ़ा हुआ है, अभिमान का बुखार चढ़ा हुआ है। जिस व्यक्ति को बुखार चढ़ जाता है, ज्वर चढ़ जाता है, उसे स्वाद नहीं आता, भोजन करने की इच्छा नहीं होती, और कुछ भी खिलाओ तो उसे भोजन भाता नहीं है, उसकी जीभ पे से स्वाद चला जाता है। तो जैसे बुखार में स्वाद बिगड़ जाता है, और जब बुखार उतरता है तो वापस भोजन का स्वाद आ जाता है। तो इसी प्रकार वैष्णव को जब अहंकार का बुखार चढ़ता है, अभिमान का बुखार चढ़ता है कि मैं इतने घंटे सेवा करता हूं, मैं इतना बड़ा मर्यादी हूं, मैं इतना बड़ा सत्संगी हूं, तब उसे भगवद रस का स्वाद नहीं आता, भगवद रसास्वाद उसे प्राप्त नहीं हो पाता। इसीलिए महाप्रभु श्री वल्लभ, श्री आचार्य चरण, श्री सुबोधनी जी में आज्ञा करते हैं कि यथा यथा ही अज्ञानम निवर्तते, यथा यथा ही अज्ञानम निवर्तते, तथा तथा भगवद रसास्वादो भवति। जैसे जैसे अज्ञान का बुखार उतरता है, वैसे वैसे जीवन में श्री ठाकुर जी का कृपा का रसास्वाद, भगवद रसास्वाद हमें प्राप्त होता है। इसलिए वैष्णवों, इस बात का सदा सर्वदा ध्यान रखना चाहिए कि हम श्री वल्लभ के दास हैं, तो हमारी क्रिया, हमारे कर्म, हमारी कृति कैसी होनी चाहिए, जिसमें अहंकार नहीं हो, अभिमान नहीं हो। क्योंकि अगर हम अहंकार से, अभिमान से श्री ठाकुर जी की सेवा करेंगे, सत्संग करेंगे, तो हमारे जीवन में हमें क्लेश प्राप्त होगा। इसीलिए आप श्री आज्ञा करते हैं कि लोकार्थी चेत भजेत कृष्णम क्लिष्टो भवति सर्वथा। इसलिए हमारे संसार में हमें दुख रहता है, क्योंकि हम अपना धर्म भूल जाते हैं कि हमारा धर्म क्या है, हमें अपने जीवन को किस प्रकार से जीना चाहिए। मनुष्य जन्म मिला है तो हमारा उद्धार कैसे हो, इसका विवेक हमें होना चाहिए। वैष्णव जन्म मिला है तो उसमें श्री ठाकुर जी की कृपा की प्राप्ति कैसे हो, श्री ठाकुर जी किस प्रकार हमें मिले, सरलता से, सहजता से। जिस प्रकार से डगर चल गोवर्धन की बाट, खेलत बीच मिलेंगे मोहन जहां गोधन के ठाट। इसी सरलता से, सहजता से प्रभु हमें कैसे प्राप्त हो जाए, इसका प्रयत्न करना चाहिए, इसी का विचार करना चाहिए। और वह इस प्रकार से मिलेंगे, वैष्णव धर्म का पालन करने से, भगवत धर्म का पालन करने से, वैष्णवता का पालन करने से ही हमारे जीवन में आनंद और सुख की प्राप्ति होगी। क्योंकि श्री ठाकुर जी कभी ये नहीं चाहते
न श्री वल्लभ कभी आज्ञा करते हैं कि तुम दिन भर सेवा में लगे रहो। नहीं, तुम दिन भर नाम जपते रहो। नहीं, भाव से, प्रेम से, जितनी अपनी क्षमता हो, जितनी अपनी योग्यता हो, जितना अपना सामर्थ्य हो, उसके अनुसार हम सरल भाव, सहज भाव धारण करके श्री ठाकुर जी की, श्री वल्लभ की, वैष्णव जन की सेवा में लगे रहें, तत् सुख का विचार करें, तो हमारा जीवन हम धन्य बना सकेंगे। क्योंकि श्री ठाकुर जी कैसे हैं? स्वल्प संतोषकम। आवश्यक नहीं है कि श्री ठाकुर जी को 56 भोग ही धरा जाए। यहाँ तो वार्ता प्रसंग में आता है कि श्री ठाकुर जी धानी पुनी में ही प्रसन्न हो जाते हैं। और पुष्टि भक्ति में तो क्या, मर्यादा भक्ति में भी इसका उदाहरण मिलता है कि श्री ठाकुर जी तो भाव के और प्रेम के भूखे हैं। श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंध में विदुर जी और उनकी पत्नी सुलभा का प्रसंग मिलता है। तो वैष्णव जनों, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आज इतने समय बाद इस जूम के माध्यम से अपन सब दूर दूर है, लेकिन सब जूम में आ गए, सब पास हो गए, निकट में आ गए हैं। और इस प्रकार श्री वल्लभ के सिद्धांतों का, पुष्टि के सिद्धांतों का रसास्वादन कर रहे हैं। और वैष्णवता क्या है, वैष्णव कौन है और वैष्णव धर्म क्या है, इसको अपन समझ रहे हैं। मैं फिर कहना चाहूंगा कि सुनने में बड़ा सरल लगता है, बड़ा कॉमन सा टॉपिक लगता है, लेकिन यह सरलता ही जीवन में आना बड़ी मुश्किल है। क्योंकि जैसे जैसे मनुष्य जीवन में आगे बढ़ता जाता है, उसके जीवन में से सरलता, सहजता समाप्त होती चली जाती है। तो हम भाव भक्ति के कितने भी बड़े शिखर पर क्यों ना पहुंच जाएं, ज्ञान के कितने भी बड़े शिखर पर क्यों ना पहुंच जाएं, हम घर में कितने भी भाव और वैभव से क्यों नहीं सेवा कर रहे हों, लेकिन जीवन में एक सरलता छूटनी नहीं चाहिए, सहजता छूटनी नहीं चाहिए। क्योंकि सहज प्रीत गोपाल ही भावे, यह सरल भाव ही श्री ठाकुर जी को प्रसन्न करता है। कल पुनः अपन भारत के, इंडिया के समय पर 10 बजे श्री वल्लभ के दिव्य सिद्धांतों का, अलौकिक सिद्धांतों का, पुष्टि रस का रसास्वादन करेंगे। परम भगवदीय स्मिता बेन को मैं प्रभुमय अंतःकरण से और आप सभी वैष्णवों को मैं प्रभुमय अंतःकरण से बहुत बहुत शुभाशीर्वाद प्रदान करता हूं। और यही आशीर्वाद प्रदान करता हूं, श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में यही विनंती करता हूं कि यह जो सत्संग का क्रम आपने प्रारंभ किया है, यह निरंतर चलता रहे। क्योंकि वैष्णव यही चाहता है और यही श्री ठाकुर जी से प्रार्थना करता है कि यह मांगू गोपी जन वल्लभ, उसे सेवा प्राप्त हो, सत्संग प्राप्त हो, और इस प्रकार वह वैष्णव जीवन, भगवदीय जीवन जी सके। इस संसार रूपी कीचड़ में रहकर भी कमल की तरह खिलता रहे, और वह कमल श्री ठाकुर जी के श्री कंठ में विराजमान हो। वह कमल
श्री ठाकुर जी के श्रीहस्त पे विराजमान हो। वह कमल का श्रृंगार श्री ठाकुर जी अपने श्रीकर्ण के ऊपर धारण करें और उस कमल के ऊपर विराजमान होकर श्री ठाकुर जी उसे पुष्टि लीला का आनंद प्रदान करें। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि यह सत्संग का क्रम अविरल गति से चल रहा है और सभी वल्लभकुल आचार्य इसमें आप सबको वचनामृत के द्वारा पोषण प्रदान कर रहे हैं। जैसे मैंने प्रारंभ में कहा कि श्री वल्लभ की यह पुष्प वाटिका है जिसमें वल्लभ वंशज सब वल्लभ कुल आचार्य विविध पुष्प की तरह विराजमान हैं और आप सब वैष्णव सृष्टि उनका कृपा प्रसाद रूपी पराग ग्रहण कर रहे हो। मैं पुनश्च आप सभी को बहुत बहुत मंगलमय शुभाशीर्वाद प्रदान करके अपने वक्तव्य को वचनामृत को यहीं पर विराम देता हूं। श्री गिरिराज धरण की जय।